राजगढ़ जिले के ब्यावरा ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा किसानों के गेहूं खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन के आवेदन को शुरू करने हेतु राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन ब्यावरा अनुविभागीय अधिकारी को सौंपते हुए बताया कि किसान गेहूं की फसल निकालकर सरकार की खरीदी का इंतजार कर रहा है। किसानों के पास जीविका चलाने के लिए आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होने के कारण किसान काफी परेशान है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी नहीं होने से उत्पन्न कई समस्याओं को लेकर परेशान किसान सरकार के खिलाफ आक्रोशित नजर आ रहा। सरकार द्वारा गेहूं खरीदी के अंतिम तिथि बार बार बढ़ाए जाने से किसान निराश है। पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की अव्यवस्थित नीतियों के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। गेहूं खरीदी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता की कमी है। बार बार तारीख बढ़ने से किसानों को मंडी में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा, जिससे उसकी लागत और परेशानी दोनों बढ़ रही। अधिकतर किसानों के वैवाहिक कार्यक्रम होने से बच्चों के विवाह खर्च कैसे उठाएगा। कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि गेहूं खरीदी स्पष्ट और स्थायी समय सीमा तय की जाए ताकि किसानों को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े और मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन योजना के लाभार्थियों के लिए बीपीएल राशन कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सभा क्षेत्र ब्यावरा ही नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश ही कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश की पूरी जनता कृषि एवं किसान पर आश्रित है और प्रदेश का किसान गेहूं की फसल निकालकर सरकार की खरीदी का इंतजार कर रहा है, जबकि वर्तमान में विवाह का समय चल रहा है और अगली फसल की तैयारी में किसान अपनी फसल को सस्ते दामों में बेचने को मजबूर है। जबकि सरकार को किसानों व आम जनों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सरकार बार बार गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाती जा रही है। किसानों के पास अपनी जीविका चलाने के लिए आय का कोई अन्य स्रोत भी नहीं होने के कारण ब्यावरा विधानसभा सहित प्रदेश के किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता एवं किसानों की वास्तविक समस्या को ध्यान में रखते हुए किसानों की गेहूं की खरीदी जल्द से जल्द शुरू कराई जावे व मध्य प्रदेश में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया जावे एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन में बीपीएल की अनिवार्यता को समाप्त कर आवश्यकता अनुसार जोड़ों की संख्या अतिशीघ्र बढ़ाई जावे। स्टॉक का वेरिफिकेशन हमने अभी इस स्तर पर उनका करा दिया, तो स्टॉक मैच करके ही उनकी निकासी को हम जो है चेक करेंंगे, तो उससे ये इंश्योर हो पाएगा कि वही खरीदा हुआ माल जो है वो दोबारा से जो है सोसाइटी में तो नहीं होना। थोड़ा यूँ हो जाओ ना, यूँ थोड़ा यूँ हो जाओ, थोड़ा है उधर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन इस बात के लिए दिया गया है कि मध्य प्रदेश में एक तरफ तो जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की थी किसानों की सरकार है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इस समय जो गेहूं की फसल आ चुकी है किसानों के पास, और किसानों को सख्त आवश्यकता बिजली के बिल भरने की, कृषि ऋण भरने की, शादी विवाह का समय है, लेकिन ये सरकार लगातार गेहूं के खरीदने की तारीख बढ़ा रही है। 2-3 बार तारीख बढ़ा दी, इससे किसानों पर बहुत ज़्यादा संकट आ गया है। किसान मजबूर हो रहा, परेशान होने के लिए, इसलिए ब्लॉक कांग्रेस ने, हम लोगों ने सबने तय किया है कि हम सरकार को अवगत कराएं कि हमारा माल जल्दी जल्दी किसान खरीदे। दूसरा हमारा मांग ये है कि हमें 2600 रुपये जो सरकार ने MSP निर्धारित की है वो बहुत कम है, करीब 3000 रुपये कुंटल कम से कम किसानों को भाव मिलना चाहिए। तब तक इससे हम लोगों किसानों को पुरता नहीं है। बिजली किसानों की काटी जा रही है, लगातार गांव के गांव बंद कर दी। जब किसानों को सीजन का समय था, बिजली की आवश्यकता थी, तब मध्य प्रदेश में और राजगढ़ जिले में ब्यावरा में किसानों की बिजली काट दी गई। 15-15, 8-8 दिन तक किसानों की खेती नहीं हो पाई, खेती प्रभावित हुई, किसान प्रभावित हुए। तो ये कुल मिला के ये कि किसान के विरोधी सरकार काम कर रही है, जानबूझ करके किसानों को परेशान करने के लिए, किसानों की मदद नहीं करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने बार बार तारीख बढ़ा दी। और मुझे लगता है ये सरकार किसानों का गेहूं खरीदना नहीं चाह रही है, ये बहाना बना रही है। जबकि राजस्थान में पड़ोसी राज्य है, वहाँ बारदाने का संकट नहीं है। 17 अप्रैल से वहाँ खरीदी शुरू हो गई है, 100 रुपये ज़्यादा यहाँ दिए जा रहे हैं, वहाँ भी बारदाने का संकट होता है। लेकिन बहाना बढ़ाने का काम है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। किसानों की हितैषी नहीं है शुद्ध रूप से, इसलिए किसान अब कांग्रेस के साथ आंदोलन करेगी।
किसान सरकार को मजबूर करेगी। हमारे माननीय जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी शिवराज सिंह जी के बंगले पर धरना दे रहे हैं, काफी किसानों को बुलाया। तो हम यही मांग करते हैं हमारा जल्दी से जल्दी किसानों को गेहूँ खरीदे। सरकार किसानों का गेहूँ खरीदना नहीं चाहती है। बारदान वाली बात करते हैं तो राजस्थान में बारदान कहाँ से आ गए? देश में सब एक युद्ध का बहाना बना रहे, देश में एक जैसा संकट है तो राजस्थान सरकार व्यवस्था कर सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश की नहीं है। सरकार यहाँ की कतई किसानों के हित में नहीं है, खाली नाटक नोटंकी करने का काम कर रही है। क्या आश्वासन दिया है जी साहब? उन्होंने कहा हम आपकी बात को शासन को पहुँचाएंगे, हम सरकार के पहुँचाने के लिए तरीका हम ज्ञापन देंगे, फिर गांधीवादी तरीके से किसानों के साथ सड़कों पर आएंगे। कन्यादान को लेकर भी दिया कि 200 का टारगेट दिया पूरे जिले में, जबकि एक विधानसभा में 200 से ज़्यादा होना चाहिए थी। लेकिन कुल मिला के सरकार कहीं गरीबों की, कमज़ोर लोगों की, किसानों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो ऐसे रास्ते निकालती है कि हम कन्यादान विवाह कर भी रहे और नहीं भी कर रहे। 200 में 25-50 एक विधानसभा में आएंगे। कुल मिला के सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और ये सरकार झूठे वादों पर बनकर आई है। निश्चित रूप से सरकार बहुत जल्दी अब जनता की नज़र से उतरने वाली है।